चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अमित शाह बोले केजरीवाल को बेल मिलना स्पेशल ट्रीटमेंट। मोदी जी 2029 तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे, उनके बाद भी वे हमारा नेतृत्व करेंगे। जी हां दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को एक बार फिर कहा कि लोकसभा चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार देश का नेतृत्व करेंगे। वे 2029 तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे, इसके बाद भी वे हमारा नेतृत्व करेंगे। गृह मंत्री ने तिहाड़ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर कहा कि मेरा मानना है कि यह कोई रूटीन जजमेंट नहीं था। देश में कई सारे लोग हैं जिनका मानना है कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत स्पेशल ट्रीटमेंट है। अमित शाह ने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में लोकसभा चुनाव, भाजपा के नेतृत्व, अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ जेल से रिहाई, ममता बनर्जी, संदेश खाली, इंडी अनायंस, राम मंदिर, अल्पसंख्यक वोट बैंक, पाकिस्तान के परमाणु बम, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, ज्ञानव्यापी और मथुरा कृष्ण मंदिर विवाद समेत विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी बोले कांग्रेस धर्म के आधार पर बजट बांटना चाहती है, उनकी सोच अल्पसंख्यकों पर 15% खर्च हो। नकली शिवसेना एनसीपी का कांग्रेस में विलय पक्का। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को महाराष्ट्र के डिंडोरी में जनसभा की। उन्होंने कहा कि आज मोदी गरीब को पक्के घर दे रहा है, बिजली कनेक्शन, हर घर जल, उज्ज्वला का गैस कनेक्शन दे रहा है। हमने कभी किसी का धर्म नहीं देखा, सबके लिए योजनाएं बनाई, सबको योजनाओं का लाभ दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोचे कि देश की सरकारें जितना बजट बनाती है उसका 15% सिर्फ अल्पसंख्यक पर खर्च हो, यानी कि धर्म के आधार पर बजट का भी बंटवारा। उन्होंने अपने संबोधन में आगे कहा कि धर्म के आधार पर इन्होंने देश को बांटा और आज भी वो धर्म के आधार पर भांति भांति के बंटवारे करने में लगे हुए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे का निधन, ग्वालियर में बुधवार को होगा अंतिम संस्कार। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां और सिंधिया राजघराने की राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया है। उनकी मौत से राजनीतिक जगत में शोक है। दिल्ली में निधन के बाद माधवी राजे के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर लाया जाएगा, जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने माधवी राजे को श्रद्धांजलि दी। सिंधिया परिवार के करीबी परिजन अंतिम संस्कार के लिए उनके घर पहुंच रहे हैं। वहीं दोस्तों, दिल्ली में निधन के बाद माधवी राजे के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर लाया जाएगा, यहां 11 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। झारखंड कांग्रेस नेता और मंत्री आलमगीर आलम हुआ अरेस्ट। ईडी रेड में पीएस के नौकर के घर से मिला था 37 करोड़ का कैश। जी हां दोस्तों, झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम को परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आलमगीर आलम के सचिव के नौकर के घर से 37 करोड़ रुपए से अधिक कैश बरामद हुआ था। इसी सिलसिले में उनसे पहले पूछताछ की गई, इसके बाद ईडी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, आलमगीर आलम से ईडी ने मंगलवार को भी 10 घंटे पूछताछ की थी। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से आज सुबह 11 बजे से पूछताछ की जा रही है। इसके बाद ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट बोला न्यूज क्लिक फाउंडर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी अवैध। कहा पुलिस ने आधार नहीं बताया, चीन से फंडिंग के आरोप में अरेस्ट हुए थे। जी हां दोस्तों, एंटी टेरर लॉ केस में जेल में बंद न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ को जेल से रिहा कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताया और रिहाई का आदेश दिया। प्रबीर और न्यूज क्लिक के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को चीन से फंडिंग के आरोप में पिछले साल 3 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस केस में अमित चक्रवर्ती सरकारी गवाह बन गए थे। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस मेहता की बेंच ने कहा कि हमें यह कहते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं है कि पुलिस ने गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया। रिमांड ऑर्डर भी अवैध है, इसलिए प्रबीर पुरकायस्थ को रिहा किया जाना चाहिए। न्यूज क्लिक की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलीलें रखी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। राजस्थान की खेतड़ी माइंस से 3 अधिकारी बाहर निकाले गए, 12 अब भी फंसे हुए हैं। लिफ्ट की चेन टूटने से हुआ था एक्सीडेंट। जी हां दोस्तों, राजस्थान में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कोलिहान खदान में फंसे 15 लोगों में से 3 को बाहर निकाल लिया गया। 12 लोगों का रेस्क्यू भी जल्द होने की उम्मीद है। दरअसल दोस्तों, मंगलवार शाम हुए हादसे में 15 अधिकारी फंस गए थे। नीमका थाना जिले की इस खदान में 1875 फीट की गहराई में लिफ्ट की चेन टूट गई थी। अंदर फंसे लोगों के लिए रात में दवाइयां और फूड पैकेट भेजे गए। वहीं एम्बुलेंस और डॉक्टर्स की टीमों को भी रात से अलर्ट मोड पर रखा गया है। माइंस में 13 मई से निरीक्षण चल रहा था। 14 मई की शाम को केसीसी चीफ समेत विजिलेंस की टीम माइंस में नीचे उतरी थी। रात 8:10 पर माइंस से निकलते समय लिफ्ट की चेन टूट गई। लिफ्ट में कोलकाता से आई विजिलेंस की टीम और खेतड़ी कॉपर कॉरपोरेशन के बड़े अधिकारी हैं।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मुंबई होर्डिंग्स हादसा, मलबे में 2 और शव मिले, अब तक 16 मौतें, आरोपी पर 23 क्रिमिनल केस, रेप चार्ज में गिरफ्तार हो चुका है। जी हां दोस्तों, मुंबई के घाटकोपर में होर्डिंग गिरने की वजह से बुधवार को लगातार तीसरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसी बीच मंगलवार की रात मलबे से 2 और शव मिले हैं। एनडीआरएफ ने बताया कि 2 शवों को अभी बाहर नहीं निकाला जा सका है। इसी के साथ मरने वालों का आंकड़ा 16 हो गया है। दोस्तों मुंबई में सोमवार की दोपहर में धूल भरी आंधी और बारिश हुई थी। इस दौरान घाटकोपर में एक अवैध होर्डिंग पेट्रोल पंप पर गिर गया था। 100 फीट ऊंचे और 250 वजन टन्नी लोहे के होर्डिंग्स के नीचे कई कार, टू व्हीलर्स और लोग दब गए थे। हादसे में 70 से ज्यादा लोग घायल हुए। एनडीआरएफ के एक अधिकारी ने बताया कि पेट्रोल पंप में अंडरग्राउंड फ्यूल स्टोरेज टैंक होने के कारण आग लगने की संभावना है, इसलिए हम गैस कटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। नीरज चोपड़ा ने जीता गोल्ड, 3 साल बाद उतरे थे घरेलू ट्रैक पर। जी हां दोस्तों, मौजूदा ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में नीरज ने 82.27 मीटर का थ्रो किया था और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। नीरज चोपड़ा 3 साल बाद घरेलू ट्रैक पर उतरे थे। नीरज ने इससे पहले साल 2021 में इसी इवेंट में 87.80 मीटर का थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता था। दोस्तों पिछले हफ्ते नीरज 88.36 मीटर के थ्रो के साथ दोहा डायमंड लीग में दूसरे स्थान पर रहे थे। दोस्तों नीरज पर फैंस की निगाहें थी। नीरज काफी समय से 90 मीटर के निशान को पार करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। नीरज की कोशिश खुद का राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो कि 89.94 मीटर का है उसको तोड़ने की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। बंगाल गवर्नर पर सेक्सुअल हरेसमेंट का दूसरा केस। क्लासिकल डांसर बोली बोस ने दिल्ली के होटल में शोषण किया, पूर्व स्टाफ भी लगा चुका है आरोप। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ सेक्सुअल हरेसमेंट का एक और केस सामने आया है। उन पर एक ओडिसी क्लासिकल डांसर ने दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। शिकायत अक्टूबर 2023 में दर्ज की गई थी। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बंगाल पुलिस ने पिछले हफ्ते राज्य सरकार को जांच रिपोर्ट सौंपी है। 14 मई को मामला सामने आया। ओडिसी डांसर ने अपनी शिकायत में बताया कि वह विदेश यात्रा से जुड़ी दिक्कतों को लेकर राज्यपाल से मदद मांगने गई थी। जांच रिपोर्ट में दावा किया गया कि सीसीटीवी फुटेज में राज्यपाल के होटल में एंट्री और एग्जिट का समय और महिला ने अपनी शिकायत में जो समय बताया है वह एक ही है। हालांकि ओडिसी डांसर ने यह नहीं बताया कि उसे 10 महीने बीतने के बाद अक्टूबर में शिकायतें क्यों दर्ज कराई। पूरे मामले पर सीवी बोस या राजभवन की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। कॉमेडियन श्याम रंगीला का पर्चा खारिज, वाराणसी से नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। जी हां दोस्तों, कॉमेडियन श्याम रंगीला का वाराणसी लोकसभा सीट से पर्चा खारिज हो गया है। उन्होंने एक दिन पहले मंगलवार को ही नामांकन दाखिल किया था। दोस्तों बताया जा रहा है कि शपथ पत्र न देने के कारण श्याम रंगीला का नामांकन खारिज हुआ है। अंतिम 7वें चरण में होने वाले मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने का 14 मई को आखिरी दिन था। श्याम रंगीला ने मंगलवार सुबह सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया था कि मेरे पास चुनाव में नामांकन करने के नियम के अनुसार सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन मेरा नामांकन नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिजेक्ट कर दो, नामांकन रद्द कर दो, वो अलग चीज है, पहले उस फाइल को तो ले लो। इसके आगे वह वीडियो में पुलिस कर्मचारियों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि दोस्तों इस वीडियो की पुष्टि किसी ने भी नहीं की है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। स्वाति मालीवाल से मिले आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह, डीसीडब्ल्यू की सदस्य वंदना भी रही मौजूद। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बुधवार को नई दिल्ली में पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की। एक दिन पहले ही संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी थी कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के साथ दुर्व्यवहार किया था और केजरीवाल ने इस मामले पर कड़ी कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। वहीं दोस्तों अब संजय सिंह के साथ दिल्ली महिला आयोग की सदस्य वंदना भी उनके साथ मौजूद थी। स्वाति मालीवाल राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष भी है। सोमवार को उन्होंने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार ने सीएम आवास के भीतर उनके साथ अभद्रता की है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री पर ताबड़तोड़ फायरिंग, पेट में लगी गोली, पकड़ा गया संदिग्ध। जी हां दोस्तों, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको एक गोलीबारी में घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। दोस्तों मीडिया चैनल स्टेशन TA3 के अनुसार यह घटना राजधानी से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर पूर्व में हैंडलोवा शहर में हुई। इस मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। शूटर ने स्थानीय हाउस ऑफ कल्चर के सामने फिको पर उस समय हमला किया जब वह अपने समर्थकों से मिल रहे थे। संसद के उपाध्यक्ष लुबोस बाहा ने संसद के एक सत्र के दौरान घटना की पुष्टि की। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार कई गोलीबारी की आवाजें सुनाई गई और पुलिस की ओर से एक शख्स को हिरासत में लेते देखा गया।